सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे आपको मालूम है कि इमरान खान साहब ने जेल भरो तहरीक की कॉल दी है, तो उसके मुताबिक ये सिलसिला लाहौर से शुरू हुआ और कल हमारे सीनियर लीडर्स ने वहाँ गिरफ़्तारी दी और आज पेशावर डिवीज़न की बारी है और यहाँ भी हमारे सीनियर लीडर्स जितने भी हैं वो इंशाल्लाह आज गिरफ़्तारी देंगे और उसके बाद ये डिवीज़न वाइज चलेगा। हर डिवीज़न में जो उसकी तारीख़ होगी उसके मुताबिक ये सिलसिला जारी रहेगा। इसके जो ये हो रहा है आजकल, उसके पीछे एक बुरी तारीख़ है। आपको याद होगा कि जब हमारे ख़िलाफ़ तहरीक बनी और ये PDM की हुकूमत आई, तो उस वक़्त से इमरान खान साहब यही बात कर रहे हैं कि ये मुल्क ये लोग नहीं चला सकते और इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर देंगे। क्योंकि जब हमारी हुकूमत थी उस वक़्त इकॉनमी 6% पे ग्रो कर रही थी, डॉलर्स हमारे पास 20 अरब डॉलर से ज़्यादा थे, हमारे एक्सपोर्ट बढ़ रहे थे, इंपोर्ट्स पे कंट्रोल हो रहा था और हमारी इंडस्ट्री चल रही थी और इस मुल्क में तरक्की का एक सिलसिला शुरू हो चुका था। लेकिन हमें पता था, क्योंकि जब ये आएंगे तो इनकी ना एक पॉलिसी है, ना एक सोच है और ना ये फ़ैसला कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट लोगों की हुकूमत है और उनकी सोच अलग है, उनके मफादात अपने अपने हैं। तो ये तो हमें जब यहाँ मुल्क में कोरोना आया तो सारी दुनिया में महंगाई हुई, असर पाकिस्तान पे हुआ, हमारे ख़िलाफ़ एक शोर मचा, फिर एक साजिश हुई और ये कहते थे कि हम बड़े तजुर्बाकार हैं, जब हम आएंगे तो इसमें मुल्क में खुशहाली आएगी, महंगाई ख़त्म होगी। लेकिन हम सब ने देख लिया कि ये किस लिए आए थे। अगर इन्होंने इस मुल्क को ठीक करना था तो कोई पॉलिसी देते कि इंडस्ट्री कैसे चलाएंगे, इस मुल्क का कारोबार कैसे चलेगा, हमारी आमदन कैसे बढ़ेगी, हम कर्ज़ों से कैसे उतरेंगे, कोई प्रोग्राम तो देते, कोई पॉलिसी तो देते। लेकिन ये सिर्फ़ कर्ज़ों पर इस मुल्क को चलाना चाहते हैं। और मुसीबत ये है कि इन मुजरमों की वजह से 35 साल इन्होंने हुकूमतें की, इन्होंने इतने कर्ज़े लिए कि आज उसी कर्ज़ों के बोझ तले सारे पाकिस्तान डूबा हुआ है। हमारे मुल्क का सबसे बड़ी बीमारी और कैंसर ये कर्ज़ा है। अगर पाकिस्तान में कर्ज़ा ना लिया जाता तो हम आज किसी के ग़ुलाम ना होते, क्योंकि अब जो भी कर्ज़ा लेगा या लेता रहेगा वो इसी कर्ज़ों को वापस करने में लगेगा और कर्ज़े बमाए सूद। हमें तो अफसोस ये बात है कि हमारी दुनिया में कोई हमदर्द नहीं है, हमसे सूद के साथ कर्ज़े वसूल करते हैं। तो अगर हम कर्ज़ों पर मुल्क ही चलाना है, महंगाई लानी है, टैक्सेस लगाने हैं, पेट्रोल और डीज़ल और ये बिजली और गैस इसको महंगा करना है, तो फिर तो किसी को बिठा दो, रोज़ाना महंगाई होगी। तो ये महंगाई कैसे लोग बर्दाश्त करेंगे। कल वज़ीर आज़म ने कहा है कि और तैयार हो जाओ और महंगाई आएगी। तो अगर ये आए इसलिए थे कि उन्होंने महंगाई लानी थी, तो फिर हमारे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा क्यों गया, हमारी हुकूमत को क्यों ख़त्म किया गया। क्योंकि ये तो साफ नज़र आ रहा था कि ये लोग इस मुल्क में 35 साल तजुर्बा कर चुके हैं। इनकी तजुर्बों की वजह से आज मुल्क बेरोज़गार हो चुका है, इनकी वजह से मुल्क कर्ज़दार हो चुका है। आज मुल्क में बदअमनी है, इंसाफ नहीं है, तो इन्होंने सारा निज़ाम बिगाड़ के रखा हुआ है। तो हमारा तो यही जदोजहद है, इमरान खान की जदोजहद है कि हमने इस मुल्क में लोगों को आवाज़ देनी, लोगों को बताना है कि आपका हक़ है कि आप सवाल करें, आपका हक़ है कि इन चोरों को पूछें कि अगर आप आए थे तो आपने इस मुल्क को क्या दिया। हमें सिर्फ़ कर्ज़ों में डुबोया हुआ है, महंगाई के मारे लोग सारा मुल्क तबाह हो रहा है, तो कब तक ये बर्दाश्त होगा। तो मेरी नज़र में ये चीज़ें जो आज हो रही हैं ये बर्दाश्त से बाहर है। तो इस सिलसिले में जो जदोजहद हो रही है, जो जेल भरो तहरीक है, वो इसलिए कि एक तो महंगाई है, लेकिन दूसरा मसला हमने असम्बलियों से 10 महीने पहले इस्तीफ़ा दिया, हमारे इस्तीफ़े इन्होंने मंजूर नहीं किए। जब हमने कहा कि हम वापस जाते हैं और अपोजिशन लीडर अपना बनाते हैं, इन्होंने इलेक्शंस का ऐलान कर दिया जो बिल्कुल आइन के मुताबिक नहीं। इनको 10 महीने पहले इस्तीफ़े मंजूर करने थे। फिर इन्होंने कहा कि आप सूबाई असम्बलियाँ ख़त्म करें तो हम भी कौमी ख़त्म कर देंगे, लेकिन हम तो अपनी ज़ुबान पर कायम रहे। सूबाई असम्बलियाँ हमने ख़त्म की, लेकिन ये वहीं पीछे रह गए। अब मसला ये है कि आइन की ख़िलाफ़ वर्जी जा रही है।
क्योंकि आइन कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे, इसमें सवाल है ही कोई नहीं। अब ये कभी एक मीटिंग कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन, कभी किसी को ख़त लिखता है, गवर्नर कुछ और कहता है, तो ये इलेक्शन से भी भाग रहे हैं। तो ये हमारा कानूनी हक़ है, आइन में हमें इजाज़त दी है कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे। तो जब ये इलेक्शन नहीं करेंगे तो इसका मतलब है आइन तोड़ना चाहते हैं। जब आइन टूटेगा तो फिर तो जंगल का कानून हो जाएगा, फिर उस मुल्क में क्या रह जाएगा। तो हम इनको कहते हैं कि आप आइन से ना छेड़ें। ये आइन बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान में बना, और अगर इसको छेड़ेंगे तो इस मुल्क में अफरा तफरी फैल जाएगी। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जिस मुल्क में इकॉनमी तबाही की तरफ जा रही हो, सियासत में हलचल हो, मुल्क में परेशानी हो, महंगाई हो, तो मुल्क कैसे चल सकते हैं। कोई हमें तो बताए कि मुल्क को आगे लेकर कैसे चलना है, इस दलदल से निकालना कैसे है। ये सिर्फ आए हैं अपना वक्त पास करने के लिए। इन्होंने कहा था हम कानून साजी करेंगे, हम अच्छी कानून साजी करेंगे। कानून साजी क्या हुई, सबको पता है किस लिए आए थे। इन्होंने कानून पास किया और एहतसाब को ख़त्म कर दिया, अपने सारे केसेस ख़त्म कर दिए, अपने जो चोरी के इल्ज़ामात थे या केसेस थे वो सब बरी हो गए, अदालतों से बरी। और तो ये आए इसलिए थे, ये इसलिए नहीं आए थे कि पाकिस्तान के लिए काम करें। अगर पाकिस्तान के लिए काम करना होता तो 35 साल का नतीजा हमारे सामने। ये आए थे अपना एहतसाब ख़त्म करने के लिए, ये कामयाब हो गए और मुल्क को डबो दिए। आज जो मुल्क का हाल है, हमारे पास डॉलर की कमी है। अब सबको पता है कि इनका तो सारी जायदादें डॉलर बाहर दुनिया में पड़ी है। अगर डॉलर महंगा होता है तो उनको फ़ायदा ही फ़ायदा, और पाकिस्तान के लोग डूबते जाते हैं। तो सवाल ये है कि इन्होंने आगे क्यों नहीं बढ़ना। मेरी कई मीटिंग्स हुई, मैं हमेशा उनसे बात करता रहा कि आए इलेक्शन करें, जो जिसके साथ अक्सरियत है मुल्क को चलाए। तो उनका साफ जवाब है कि आप जीत रहे हैं। तो मैंने अक्सर यही कहा कि मुल्क के लिए करें, जीत अल्लाह को पता है कौन जीता है कौन हारता है, लेकिन इस मुल्क की खातिर ये अपना इलेक्शन कराएं। तो ये ना इलेक्शन कराना चाहते हैं, ना ये मुल्क को ठीक कर सकते हैं। तो हम इमरान खान का ये मैसेज है अवाम को कि आप निकलें, इन चोरों लुटेरों के ख़िलाफ़ निकलें, ताकि मुल्क तरक्की कर सके और ईमानदार लोग इस मुल्क पे हुक्मरानी करें। क्योंकि मुझे तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुझे तो आगे अंधेरा नज़र आ रहा है। मुझे इस मुल्क में कोई खुशहाली नज़र नहीं आ रही, इस मुल्क में तबाही नज़र आ रही। और जब तक ये लोग बैठेंगे ना दुनिया एतमाद करेगी ना अवाम एतमाद करे। इनका तो अवाम के पास जाने शक्ल ही नहीं दिखा सकते।